आज आप लोगों को असंयुक्त समुच्चय, पूरक समुच्चय तथा अंतर समुच्चय के बारे में बताया जाएगा, जिसमें पहला है असंयुक्त समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं। इसके लिए यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, अर्थात A और B में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तब ये असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। A और B में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे A इज इक्वल टू ABCD और B इज इक्वल टू EFGH। इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए A और B असंयुक्त समुच्चय हैं। अगर इन्हें वेन आरेख में प्रदर्शित करें तो एक आयताकार बॉक्स के अंदर दो वृत्त, एक समुच्चय A के लिए और एक समुच्चय B के लिए लेंगे। A में समुच्चय A में A के अवयव ABCD को प्रदर्शित किया जाएगा तथा दूसरे वृत्त में समुच्चय B के अवयवों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये दोनों वृत्त बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे। यही यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 है, अर्थात ये A और B असंयुक्त समुच्चय हैं। दूसरा समुच्चय है समुच्चयों का पूरक, जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए दिए गए समुच्चय का पूरक वह समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय के, सार्वत्रिक यहाँ समष्टीय समुच्चय को कहा गया है, कि उन सभी अवयवों को रखता है जो दिए गए समुच्चय में नहीं हैं। इसे A डैश या A कॉम्प्लीमेंट C द्वारा सूचित करते हैं। यह समुच्चय A का पूरक समुच्चय है। कहने का तात्पर्य है, जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना होगा उसे समष्टीय समुच्चय U से माइनस कर देंगे, अर्थात U के अवयव लिखे जाएंगे लेकिन उसमें समुच्चय A के अवयव नहीं होंगे। प्रतीक रूप में इसे A डैश बराबर x ऐसा है कि x U को बिलोंग करेगा। x U में विद्यमान है लेकिन x A में विद्यमान नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू A, A का अवयव नहीं होगा। एक उदाहरण से देखते हैं, यदि U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और A इज इक्वल टू 2 4 6, तो यहाँ पर A डैश निकालने के लिए A के अवयवों को छोड़कर U में जो भी अवयव होंगे वही इसका पूरक समुच्चय होगा। जैसे 2 4 6 को हटा दिया जाए तो 2 4 6 को छोड़ने पर U में 1 3 5 ये अवयव प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए A डैश हमारा 1 3 5 होगा। इसे यदि वेन आरेख में प्रदर्शित करें तो एक आयताकार बॉक्स में के अंदर एक वृत्त बनाया जाएगा जो समुच्चय A को निरूपित करेगा। तो इस वृत्त को छोड़कर इस आयताकार बॉक्स में शेष जो स्थान है वो A डैश होगा, जिसे U माइनस A से निरूपित करते हैं, अर्थात ये छायांकित भाग ही A डैश है। जिस भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना होगा उस समुच्चय को छोड़कर जो शेष भाग होगा आयताकार बॉक्स का, वही उसका पूरक समुच्चय होगा। अब आइए
अंतर समुच्चय के बारे में बात करते हैं। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। माना ए और बी दो दिए गए समुच्चय हैं, तो ए और बी समुच्चयों का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। अर्थात अगर ए माइनस बी निकालना है तो बी के अवयवों को छोड़कर जो अवयव समुच्चय ए में होंगे वही ए माइनस बी के अवयव होंगे। इसे ए माइनस बी से लिखते हैं और ए अंतर बी पढ़ते हैं। प्रतीक रूप में ए माइनस बी बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स ए को बिलोंग करेगा और यक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर b माइनस ए निकालना है तो यक्स ऐसा है कि यक्स बी को बिलोंग करेगा लेकिन यक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। अर्थात जो भी घट रहा है उनके अवयवों को नहीं लिखा जाएगा। जैसे यदि ए में 1 2 3 4 ये 4 अवयव हों और बी में 2 4 7 9 ये 4 अवयव हैं, तो a माइनस बी निकालने के लिए b के अवयवों को छोड़कर समुच्चय a में कौन कौन से अवयव बच रहे हैं? 1 और 3, क्योंकि 2 4 b में हैं, 2 4 a में भी हैं, तो b के अवयव को नहीं लिखा जाएगा। तो 2 4 को छोड़ करके समुच्चय a में 1 3 बच रहा है, a माइनस बी 1 3 हो गया। इसी प्रकार यदि b माइनस ए निकालना है तो a के अवयवों को छोड़कर जो b में बचेंगे वो b माइनस ए होगा। a के अवयव 1 2 3 4 हैं, इनको छोड़ करके 7 और 9 अवयव बच रहे हैं, इसलिए b माइनस ए बराबर 7 9 हो जाएगा। दोनों a और माइनस बी और b माइनस ए को देखने से मालूम होता है कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है। यहाँ पर 1 3 है, यहाँ 7 9 है, इसलिए a माइनस बी माइनस ए एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इन्हें यदि वेन आरेख में प्रदर्शित करें तो एक वृत्त a के लिए बनाया जाएगा समुच्चय a के लिए, और दूसरा वृत्त समुच्चय b के लिए बनाया जाएगा। हो सकता है a और b में कुछ अवयव कॉमन हों, इसलिए दोनों वृत्तों को एक दूसरे पर संलिप्त बनाया जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी में b वृत्त को छोड़कर जो शेष वृत्त a होगा उसी को छायांकित किया जाएगा और ये छायांकित भाग ही a माइनस बी कहलाएगा। यदि b माइनस ए निकालना होता तो इस पूरे वृत्त a को छोड़कर जो ये भाग है b का, इसको छायांकित करते उस समय b माइनस ए प्राप्त होता। इसको और अच्छी तरह से देखने के लिए एक अंतर समुच्चय और होता है जिसे कहते हैं सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या है? यदि a और b दो समुच्चय हैं तब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए समुच्चयों a और b का सममित अंतर है तथा इसे a डेल्टा b या a सममित b से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात या तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा सममित के लिए या इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप में a डेल्टा b बराबर होता है x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ पर या यूनियन के लिए प्रयोग किया गया है। पहला है a माइनस बी, अर्थात a को बिलोंग करेगा लेकिन b को नहीं बिलोंग करेगा। या क्या परिस्थिति होगी? x b को बिलोंग करेगा और a को बिलोंग नहीं करेगा। दोनों के यूनियन को सममित अंतर कहा जाएगा। जैसे यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3 4 5
तब a माइनस बी हो जाएगा 1 2 3 माइनस और 2 3 4 5। यहाँ से a माइनस बी प्राप्त हो जाएगा 1 2 3। a माइनस बी से अगर b माइनस ए घटा दिया जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 3 4 5 से 1 2 3 में घटाना है। एक तरह से b के अवयवों को छोड़ करके a में जो अवयव होंगे उन्हीं को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 3 है, 2 3 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक ऐसा अवयव है जो कि a में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए a माइनस बी में केवल एक अवयव आएगा। इसी प्रकार यदि b माइनस ए निकालें तो b माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा b के अवयव लिखना है और a के अवयव नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 को छोड़ करके इसमें कौन कौन से अवयव बचेंगे? 4 5। तो यहाँ पर b माइनस ए हो जाएगा 4 5। ये b माइनस ए हो गया। a माइनस बी मालूम है, b माइनस ए मालूम है। अब इनका यूनियन ले लेंगे, इसलिए a सममित अंतर b बराबर हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, अर्थात ये हो जाएगा एक यूनियन और ये b माइनस ए 4 5 है तो 1 यूनियन 4 5। इस तरह से a सममित अंतर b बराबर हो जाएगा 1 4 और 5। ये सममित अंतर प्राप्त होगा। इसे वेन आरेख में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक समुच्चय a के लिए एक वृत्त बनाया गया, एक b के लिए। ये भाग ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर a माइनस बी को छायांकित किया जाए तो केवल a का भाग रहेगा, b को छोड़ दिया जाएगा। b माइनस ए के लिए केवल b का भाग लिया जाएगा, वृत्त a को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है। इस उभयनिष्ठ भाग को छोड़ करके जो शेष दोनों के भाग हैं वो छायांकित भाग ही a माइनस बी यूनियन b माइनस ए हैं, अर्थात सममित अंतर हैं। इसे ही a डेल्टा b बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से ये अंतर समुच्चय भी खत्म हो रहा है। अब इसी से संबंधित 1 2 प्रमेय करवाई जाएंगी, वो आगे बताया जाएगा। आज के लिए यहीं तक।